बिहाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। आपका 2026 में एग्जाम होने वाला है। तो 2026 में जो एग्जाम होगा मैथमेटिक्स पेपर का, उसी का हम वीवीआई क्वेश्चन आपके समक्ष लाए हैं। और देखिए यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। हम लोग टोटल 5 क्लास करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। टोटल 5 क्लास करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 5 क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का, यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। एकदम अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो 5 नंबर वाला, हम सब इस चैनल पर कराते रहते हैं। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, ये मुझे गारंटी से मैं कह सकता हूँ, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम फार्मूला लिखवा देते हैं, जिस फार्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, इक्वल टू कॉस थीटा। एक होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। एक और होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। और एक और होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, tan थीटा। एक और होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। एक और होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इस क्वेश्चन में प्रयोग करके बनाने वाले हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो इसे आप नोट कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि इस फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। इसी फॉर्मूले के माध्यम से जितने भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ये क्वेश्चन है, 3 तक क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको केवल वीडियो में बने रहना है, आपको हम समझा देंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 18 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री दिया है। तो यहां पर एक आप काम कीजिए, नहीं तो यहां पर साइन 18 डिग्री को आप कॉस के रूप में चेंज कर दीजिए, और नहीं तो यहां पर कॉस 72 डिग्री को आप साइन के रूप में चेंज कर दीजिए। तो यहां पर देखिए, हम कॉस 18 डिग्री को हम कॉस के फॉर्म में इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो आपको हम फार्मूला हम जस्ट ही बताए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एक और हम आपको फार्मूला बताए हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। अब इस फार्मूले, जो दूसरा नंबर फार्मूला है, इस फार्मूले को आप प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इस फार्मूले से भी प्रयोग करके बना सकते हैं, इस फार्मूले से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इस फार्मूले को यूज करके बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा के रूप में ऊपर है, तो इस फार्मूले के इतना बराबर हम इतना लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर यहाँ पर देखिए क्या है, 18 डिग्री है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 18 डिग्री, और बटे में क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे, फिर लिखेंगे बराबर, और 90 डिग्री में से आप 18 डिग्री को घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा, आपका कॉस 72 डिग्री हो जाएगा ऊपर, और नीचे पहले से तो है ये है, यानी कॉस 72 डिग्री ऊपर भी आ गया और कॉस 72 डिग्री आपका नीचे भी आ गया। कॉस 72 डिग्री से आप कॉस 72 डिग्री में आप भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। जैसे हम पूछेंगे कि बताइए x में आप x से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा। हम पूछेंगे बताइए 2 बटे में 2 है, ये यहाँ पर 2 से कितने बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप इस प्रकार कटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में कटेगा और यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ यह आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या दिया है, tan 26 डिग्री और बटे में कॉट क्या दिया है, 64 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी नहीं तो tan 26 डिग्री को कॉट के रूप में चेंज कर दीजिए, और नहीं तो कॉट 64 डिग्री को आप tan के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपको हम जस्ट ये फॉर्मूला बताए हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अपने कॉपी में आप देखिए लिखे हैं ना, तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉट
90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 26 डिग्री, और बटे में जो है उसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बराबर लगाएंगे। अब 90 डिग्री में से आप 26 डिग्री को घटाएंगे तो बताइए आपका कितना बचेगा, 64 डिग्री बचेगा, ठीक है। और ये कॉट को हम यहाँ पर कॉट को उतार दिए हैं, ठीक है। और ये जो है बटे में इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ से इसको कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, यानी यहाँ से इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ये आपका एक आंसर आ जाएगा। यदि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप तो अच्छे से बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप देखते ही मार देंगे 1, मार सकते हैं ना, आप देखते ही मार देंगे 1 आंसर। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री। उसके बाद क्या दिया है माइनस sin 42 डिग्री, ये आपका दिया है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, उसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है। यहाँ पर जो cos 48 डिग्री है ना, इसको आप साइन के रूप में चेंज कर दीजिए। अब बताइए हम cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखे हुए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अपने कॉपी में आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बराबर, ठीक है। अब इस cos 48 डिग्री को आप क्या करेंगे साइन के रूप में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो थीटा यहाँ पर क्या है 48 डिग्री है, तो माइनस 48 डिग्री। और उसके बाद माइनस साइन 42 डिग्री को आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 90 डिग्री में से 48 डिग्री को यदि आप घटाते हैं तो बताइए कितना बचेगा, साइन आपका बच जाएगा कितना 42 डिग्री, और माइनस साइन 42 डिग्री पहले से है तो इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस में है साइन 42 डिग्री और ये माइनस में है, तो ये क्या होगा दोनों कट जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 0 आंसर, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपका दिया है cos 31 डिग्री, cos 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे सबसे पहले आप बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर cosec 31 डिग्री, ये यहाँ पर देखेंगे cosec थीटा के रूप में है, cosec थीटा बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखवाए हैं, तो लिखवाए हैं sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा लिखवाए हैं, तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। cosec थीटा बराबर क्या लिखेंगे sec 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर क्या है 31 डिग्री माइनस सेक जो 59 डिग्री है इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। दोनों में से केवल आपको एक को ही चेंज करना है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 90 डिग्री में से आप 31 डिग्री को हटाएंगे तो आपका बचेगा 59 यानी 59, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री पहले से है, तो यहाँ पर ये प्लस में सेक 59 डिग्री है और यहाँ पर माइनस में सेक 59 डिग्री है, तो ये कट जाएगा, आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कह रहे हैं दिखाइए कि इतना बराबर इतना। दिखाने को बोले या सिद्ध करने को बोले तो आपको LHS और RHS का प्रयोग करना है, ये समझ लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत बेहतर हो जाएगा और आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ये समझिए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले LHS इसको मानेंगे क्योंकि आपके बाएं हाथ ओर है, इसको क्या मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं LHS, ठीक है। तो हम LHS लिखेंगे L.H.S। आपका कितना दिया है, तो दिया है tan 48 डिग्री, उसके बाद क्या दिया है tan 23 डिग्री, उसके बाद क्या दिया है tan 42 डिग्री, उसके बाद क्या दिया है tan 67 डिग्री। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सॉल्व करके लाना है 1, ठीक है। RHS इसका लाना है कितना 1 लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि यहाँ पर बीच में कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि यहाँ पर गुणा छिपा है, ठीक है। यदि इस प्रकार से बिंदु दिया है तो इसका मतलब भी होता है कि गुणा छिपा है, ठीक है। ये तो आप कंफर्म हो गए। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्या करना है, सबसे पहले आपको बराबर देना है। tan 48 डिग्री को सबसे पहले आप थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर किसको किसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर देखिए यदि आप 48 डिग्री को और 42 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। यदि आप 23 डिग्री को और 67 डिग्री को जोड़ेंगे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ पर एक दिमाग लगाइए, यहाँ पर जो tan 48 डिग्री है इसको आप कॉट के रूप में चेंज कीजिए और यहाँ पर जो tan 23 डिग्री है इसको भी कॉट के रूप में चेंज कीजिए। तो आपको हम फॉर्मूला बताए हैं
कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। उसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताइए यहाँ पर क्या है, 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, इंटू है ना, और फिर यहाँ पर जो tan 23 डिग्री है इसको भी आप क्या करेंगे, कॉट के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पर यहाँ पर क्या है 23 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 23 डिग्री। और उसके बाद फिर इंटू tan 42 डिग्री है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 42 डिग्री। और उसके बाद क्या है इंटू tan 67 डिग्री। मतलब आपको केवल दो को ही चेंज करना है, बाकी के जो दो हैं उनको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 90 डिग्री में से यदि आप 48 डिग्री को घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा, कॉट बताइए कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, अब फिर इंटू यहाँ पर 90 डिग्री में से 23 डिग्री को यदि आप घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा 67 डिग्री, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉट 67 डिग्री। और उसके बाद इंटू tan 42 डिग्री लिख देंगे, और उसके बाद इंटू tan 67 डिग्री आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्या करना है आपको, यहाँ पर जो कॉट 42 डिग्री है और यहाँ पर जो tan 42 डिग्री है, इन दोनों को आपको साथ में लिखना है। और यहाँ पर कॉट 67 डिग्री है और tan 67 डिग्री है, इन दोनों को भी आपको साथ में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं कॉट 42 डिग्री और इंटू क्या हम लिखेंगे tan 42 डिग्री, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। और फिर इसको भी हम ब्रैकेट में करेंगे अलग, क्या लिखेंगे कॉट 67 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला हम बता देते हैं, इसको आप भी नोट कर लेंगे, tan थीटा और इंटू कॉट थीटा। इंटू कहने का मतलब क्या है, गुणा, बीच में गुणा छिपा है। tan थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, या कॉट थीटा और गुणा tan थीटा कहिए, इसका मान भी 1 होता है। मतलब कहने का मतलब वही है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर भी 1 होता है। आप किसी प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एंगल समान है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एंगल समान है। मतलब इस ये जो है ये इस फॉर्मूले के रूप में है कि नहीं बताइए, है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, आज देखिए इसको भी यदि आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले के रूप में है ना, तो इसका मान भी हो जाएगा 1। और यहाँ पर बीच में क्या है गुणा है, तो यहाँ पर गुणा लिखेंगे फिर 1 लिख देंगे। अब बताइए 1 गुणे 1 करेंगे, बताइए कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब हमको यही सिद्ध करना था 1, जो मेरा यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे इक्वल टू RHS, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो सबसे पहले इसको भी आप LHS मानेंगे, तो यहाँ पर लिखिए LHS। बताइए क्या दिया है LHS। LHS आपका दिया है cos 38 इंटू cos 52, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। यदि बीच में आपका बिंदु दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तब भी आपको समझना है कि बीच में क्या है, गुणा है, ये आपको समझना है। उसके बाद क्या दिया है, माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। ये आपका दिया है LHS। इसको सॉल्व करके आपको लाना है 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपना दिमाग लगाइए, जो हम फार्मूला लिखवाए हैं उसी फार्मूले को आपको यहाँ पर प्रयोग करना है मेरे प्यारे साथियों। cos 38 डिग्री है, यहाँ पर cos 52 डिग्री है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पर cos 38 डिग्री है तो इसको साइन के रूप में चेंज करना है, और यहाँ पर जो cos 52 डिग्री है इसको भी आपको साइन के रूप में चेंज करना है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर भी साइन में है और यहाँ पर भी साइन में है। यदि जो ये इतना यहाँ पर है, यदि इतना भी यहाँ पर आ जाए तो प्लस माइनस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो उसी को हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है 38 डिग्री। ठीक है, और माइनस सॉरी यहाँ पर इंटू है तो इंटू लगाइए। उसके बाद यहाँ पर भी cos थीटा है तो इसको भी चेंज करेंगे साइन थीटा के रूप में। तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है 52 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे मेरे प्यारे साथियों। साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप समझेंगे 90 डिग्री में से 38 डिग्री आदि, यहाँ पर 90 डिग्री में से 38 डिग्री यदि आप घटाते हैं तो बताइए कितना आपका आएगा, बोलिए कितना आएगा। साइन कितना आ जाएगा 52 डिग्री, अब फिर इंटू यहाँ पर 90 डिग्री में से आप 52 डिग्री को घटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा साइन 38 डिग्री। और फिर माइनस में ये जो दिया है इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या दिया है, साइन 38 डिग्री और इंटू क्या दिया है, साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे
साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, मतलब जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा। क्या होगा, ये कट जाएगा और कट कर आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0। हमको यही सिद्ध करना था 0, यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS। क्या लिखेंगे, इक्वल टू RHS। यहाँ पर आप प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं, प्रूफ्ड का मतलब मैंने सिद्ध किया। ठीक है प्यारे साथियों, अब आइए हम लोग समझते हैं अंतिम क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है, tan 2a बराबर क्या दिया है, cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहां से आपका पूछ रहा है कि बताइए a का मान क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर कह रहा है जो 2a है वो समकोण है, ठीक है, सॉरी न्यून कोण है, एक्विट एंगल है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो यहां पर tan 2a है इसको आपको cot के रूप में चेंज करना है। तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, आपको हम लिखवा चुके हैं। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री अब माइनस यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या है, 2a है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको एग्जाम से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, आपको एग्जाम में डर लगता हो, आपको कॉपी नहीं लिखने आता है, कैसे मैथमेटिक्स में हम कॉपी लिखेंगे ये अच्छा मार्क्स मिले, तो आपको हमें कमेंट करना है। जो भी आपका मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डर है, आपको निसंकोच इस वीडियो में आपको कमेंट करना है। तो आपका हम दिक्कत को सॉल्व करने का भरपूर हम प्रयास करेंगे कि आपका दिक्कत, जो भी दिक्कत है, लिखने में दिक्कत हो या एग्जाम का डर हो, हम वीडियो के माध्यम से आपके दिक्कत को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं, त्रिकोणमिति चैप्टर का जितने भी फॉर्मूले हैं, त्रिकोणमितीय मान जैसे sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, sin 90 डिग्री का मान कितना होगा, cosec 30 डिग्री का मान कितना होगा, यदि आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में एक हम वीडियो का लिंक दे देंगे। उस वीडियो में मैंने एकदम अच्छे ढंग से ट्रिक से, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए आप लोगों को, मैंने उस वीडियो में बताए हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे मेरे प्यारे साथियों। और आपको हम ये भी बता दें, यदि 5 नंबर क्वेश्चन आपको पता नहीं चल रहा है कि हम 5 नंबर क्वेश्चन का कहाँ से तैयारी करें, तो इस चैनल पर हम अपलोड किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, और जितने भी बाकी चैप्टर बचे हैं उनका भी हम अपलोड करने वाले हैं इस चैनल पर, टोटल चैप्टर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जितने भी हम VVI क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखेंगे यहाँ पर देखिए tan 2a को हम cot थीटा के रूप में लिखे हैं, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बराबर, यहाँ पर जो दिया है इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या उतार देंगे, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे इधर भी कट है और इधर भी कट है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों को यहाँ पर कटा देंगे। तो बताइए यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 90 डिग्री इधर बच जाएगा और माइनस 2a बच जाएगा, और बराबर क्या बचेगा, a माइनस 18 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे माइनस जो 2a है इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो इधर तो माइनस 2a है बराबर के इस साइड, जब उस साइड जाएगा तो साइन चेंज होता है, आपको तो पता होगा। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी 90 डिग्री को आप इधर ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस 18 डिग्री है इसको बराबर के इस साइड लाएंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, और बराबर a है तो a, और माइनस 2a को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा ना। बताइए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री में 18 डिग्री जोड़ेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 108 डिग्री, बराबर यहाँ पर 2 गो a और 1 गो a, बताइए कितना होगा, 3 गो a होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 गो a। अब बताइए इसको आप इस प्रकार से लिखे हैं, तो इसको आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 3a बराबर 108 डिग्री। इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a को आप ऐसे ही उतारिए और इस 3 को बट्टे में भेज दीजिए। आपको तो पता होगा कि जो मल्टीप्लाई में होता है बराबर के इस साइड आता है तो क्या होता है, बट्टे में चला जाता है, यानी ये बट्टे में आ जाएगा 3। आप कटाएंगे इसको तो 3 के 9 और 3 छक्का 18, 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो यहाँ पर 36 डिग्री आ गया। यदि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा।
आप लोगों से मुझे एक बात कहना है, वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं और आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग हमें फुल सपोर्ट कीजिए, वीडियो पर लाइक ठोकिए और इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।